नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 8 अप्रैल को ग्रहों के युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक युवराज बुध मीन राशि के साथ, मीन राशि में सूर्य के साथ बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे थे। अब वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में दिनांक 8 अप्रैल को 12:10 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि अप्रैल का माह एक ऐसा माह है जिसमें सारे ग्रह परिवर्तित होंगे। बहुत दुर्लभ योग होता है जब कोई एक ही माह में सारे ग्रहों का परिवर्तन हो। अब मैं आपको मंगल ग्रह के परिवर्तन के विषय में बता चुका हूं, जो 7 तारीख को हुआ है हो रहा है, और आज 8 अप्रैल को बुध ग्रह के परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपकी राशि पर, आपके ऊपर ये परिवर्तन क्या योग बनाएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक। आते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के लग्न में ही बुध का ये राशि परिवर्तन हो रहा है। मेष राशि के जातकों को अभी बहुत ज़्यादा खर्चे की स्थिति से निपटना पड़ रहा था। उनका बहुत धन व्यय हो रहा था, अच्छे कामों में हो रहा था, परंतु अक्सर धन का खर्चा कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से होता हुआ उनको दिखलाई पड़ रहा था। परंतु अब बुध का लग्न में आने से मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छा फल यहाँ पर मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। उनके कार्य में, व्यवसाय में उन्नति के योग दिख रहे हैं। उनकी व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता के योग आ रहे हैं, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, और पति पत्नी के बीच भी एक अच्छा सामंजस्य और प्रेम और सौहार्द का वातावरण यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाजुला कर ये कह लीजिए कि मेष राशि के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी समय आ रहा है। बुध का ये राशि परिवर्तन देगा। अब आते हैं वृष राशि की बात करते हैं। दोस्तों, वृष राशि के 12वें स्थान पर ये राशि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात बुध 12वें स्थान पर वृष राशि के जातकों के प्रवेश कर रहे हैं। 12वां स्थान हानि का होता है और वहां से 6ठे स्थान पर बुध की पूर्ण दृष्टि होती है। इसलिए ये परिवर्तन वृष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देगा। कहीं ना कहीं हानि, किसी न प्रकार का नुकसान, रोग, बीमारी या किसी दुर्घटना के योग होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सलाह दूंगा वृष राशि के जातकों को कि थोड़े दिनों की बात हो, क्योंकि बुध ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, थोड़े दिनों की बात है, सावधानी बरते, सतर्कता बरते और ध्यान दें। अगर आप विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विदेश से व्यापार में अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का स्वामी बुध लाभ के स्थान पर आपके लिए अच्छा फल, धन की प्राप्ति, अलग अलग माध्यमों से धन की प्राप्ति, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का फल मिलने का समय आपका आ गया है। संतान पक्ष से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी आपके लिए बेहतर समय है। कर्क राशि के लिए कार्य के गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कुछ अलग अलग कामों का प्रस्ताव, प्रपोजल आपको मिलेगा। नौकरी में उछाल आएगा। कोई स्थानांतरण भी हो सकता है या फिर किसी अच्छे स्थान पर आपको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। कुछ खरीदने का भी आप प्लान कर रहे हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बेहतर समय यहाँ पर दिख रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो अभी तक मार्ग बंद थे, व्यापार, बिजनेस आपका ठप पड़ा हुआ था,
कार्य बनता नहीं प्रतीत हो रहा था, बीमारी और रोग से ग्रसित थे, अब बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बढ़िया फल दे के आएगा। आपके भाग्य को उदय करेगा, आपके धन के मार्ग को सृजित करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में गति प्रदान करेगा, आपके व्यापार में भी उन्नति के चांसेस बनेंगे। कन्या राशि को थोड़ा सावधानी मैं कहूँगा रखना है, क्योंकि अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ उलझनें आ सकती हैं। जो दबी हुई बीमारियां थीं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, वो रोग और बीमारियां यहाँ उजागर हो सकती हैं। थोड़ा सा सावधानी गाड़ी चलाते समय भी रखिएगा, या किसी अन्य प्रकार से आपको कोई चोट चपेट ना लगे, इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। परिवार में भी कोई मतभेद या लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात की भी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपके अष्टम भाव पर विराजमान हो गया है। थोड़े दिनों की बात है कन्या राशि के जातकों, उसके बाद ये भाग्य भाव में जाके आपके भाग्य को उदय कर देंगे बुध। थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें। तुला राशि की जहाँ तक बात है, तुला राशि के लिए बढ़िया समय है, क्योंकि उनके केंद्र और सप्तम स्थान पर बुध पहुंचकर लग्न को देख रहे हैं, और लग्न को देखने से जहां पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, कोई नया व्यापार आप करना चाह रहे हैं, आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा था कुछ बिजनेस शुरू करूं, किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में काम करूं, और आप इस तरह की स्थितियों से बड़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि वो काम आप पूरा कर सकते हैं। इस दरमियान आप कोई भी अनुबंध किसी के साथ अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लाभ और सफलता प्राप्त होने जा रही है। वृश्चिक राशि के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी आपको सावधानी रखनी है। ये बुध का जो राशि परिवर्तन है, बुध देखिए बहुत ही तीव्र फल देने वाले ग्रह होते हैं। युवराज है, राजा भले समझदारी से चलता हो, मगर युवराज बहुत तेजी से चलता है और जो भी निर्णय लेता है तीव्र लेता है। तो यहाँ पर आपके छठे स्थान से 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोग बीमारी आपके अंदर किसी प्रकार की आ सकती है, कुछ नीरसता भी आ सकती है जीवन में। जो उत्साह था, किसी प्रकार का आपके मन में तीव्रता थी, वो यहाँ पर डाउन होगी और आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या किसी और इस तरह की कुछ उलझने लगेंगी। आप थोड़ी सी यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों, आपको मेरा यही सलाह है कि सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सावधान रहना है, चोरी चमारी से भी बचकर चलना है, दुर्घटना और रोग के विषय में अवश्य आपको थोड़ा यहाँ पर सचेत रहने की सलाह मैं दूंगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए बुध बेहतरीन परिणाम लेके आएंगे। उनके काम में गति तो मिलेगी ही, साथ साथ उनके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा आमोद प्रमोद का समय बिताने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। कहीं घूमना फिरना, देशाटन करने का भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पति के साथ रोमांचक स्थिति बनेगी और लाभ की स्थिति आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ काम आपके ऐसे बनेंगे जिनका आपने पहले से कल्पना शायद ना की हो और अनायास ही वो कार्य आपके बन जाएंगे। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा फल है। लाभ, धन की प्राप्ति, जमीन जायदाद की प्राप्ति, मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित अनेक प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। माता से भी आपको किसी न प्रकार का बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी तीव्रता आएगी, नौकरी में भी अच्छा उछाल मिलेगा, अच्छे प्रमोशन के चांसेस हैं, बढ़ोतरी के चांसेस हैं, तरक्की के चांसेस हैं। व्यापार विशेष रूप से आपको गतिशील होगा। आप अगर किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो मान लीजिए कि बिजनेस में अवश्य बहुत जबरदस्त उछाल और लाभ की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उनको थोड़ा परिश्रम और संघर्ष का दौर है, मेहनत का दौर है, परिश्रम का दौर है। काफ़ी दौड़ना भागना पड़ेगा। कामों को पूरा करना चाहते हैं, पूर्ण तो होंगे, परंतु श्रम बहुत ज़्यादा होगा। घर में उठने बैठने का मौका नहीं मिलेगा। आमोद प्रमोद
के लिए घूमने के तो चांसेस आपको मिल सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, परंतु परिश्रम और संघर्ष, मेहनत आपको बहुत जुट के करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। मीन राशि की जहाँ तक बात है, अंतिम राशि मीन राशि के लिए अब बुध धनदायी होंगे। जहाँ जहाँ से धन के रिसोर्सेस बंद पड़े हुए थे, दबे हुए थे, लाभ नहीं हो रहा था, धन नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, काम तो बन रही थी, ख्याति भी मिल रही थी, उन्नति भी मिल रही थी, नाम भी मिल रहा था, प्रसिद्धि भी प्राप्त हो रही थी, परंतु धनागमन नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे थे। अब आपको बुध ग्रह धन का आगमन आपके जीवन में कराएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा स्रोत जरूर तैयार कर देंगे जिससे आपको अच्छा धन, मोटा धन प्राप्त हो। करोड़पति, अरबपति बनने के भी योग बना सकते हैं। यहाँ एक चीज मैं और बोलूँगा, मीन राशि के जातकों, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी आ जाए। तो मित्रों, ये 12 राशियों के बारे में मैंने बताया कि बुध ग्रह का दिनांक 8 अप्रैल को जो परिवर्तन हो रहा है वो 12 राशियों पर अपना क्या प्रभाव डालेगा। आपने भी सुना होगा और आपने भी जाना होगा कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। परंतु यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो राशियों का परिवर्तन होता है, हम जो यहाँ पर बताते हैं या आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं। आप लोग अपनी नाम के हिसाब से राशि देख लेते हैं या आपकी जन्मतिथि के हिसाब से राशि देख लेते हैं, तो ये 100% सत्य नहीं साबित होता है। अगर आप बेहतर चाहते हैं कि रिजल्ट आपको मिले तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस स्थान पर, किस राशि में विराजमान है, और जिस स्थान पर चंद्रमा विराजमान है वही आपकी राशि होगी। और उसी से ये जो मैं आपको बताता हूँ उसको सुनिए, उस राशि को से सुनिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे लिए ही है। दूसरा, जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति का भी आकलन करना जरूरी होता है, इसीलिए किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श भी जरूर लेते रहा करिए बीच बीच में। जैसे बुध का परिवर्तन हमने बताया कि आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु आपको लगा कि अरे ये तो अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो हो सकता है आपकी जन्म पत्री में बुध की स्थिति अच्छी ना हो, इस वजह से बुध आपको बेहतर फल नहीं दे रहा है। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ कमेंट्स भी कर दिया करिए, मुझे ये जानकारी हो जाए कि मैंने जो आपको बताया क्या वो आपके जीवन में सही से घटित हो रहा है या नहीं। इससे मुझे भी अपनी जो शोध होती है, जो रिसर्च होती है, उसको करने में आसानी होती है। मित्रों, इसी के साथ मनीष आदित्य आपको नमस्कार करता है। बहुत बहुत नमस्कार। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। नवरात्र में सबकी ऊपर माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जय माता दी।